नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की नई पुस्तक शारदा के पहले पाठ जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर है अभ्यासाद जायते सिद्धि। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी कार्य का अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। प्रश्न 1 है छात्राः मिलित्वा पृथक पृथक पंचानाम छात्राणां लघु समूहान् निर्माय यति गति लय पूर्वकम गीत गानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति। छात्राः अर्थात छात्र मिलित्वा मिलकर पृथक पृथक अलग अलग पंचानाम छात्राणां 5 छात्रों के लघु समूहान् निर्माय छोटे समूह बनाकर यति गति लय पूर्वकम, यति गति और लय के साथ। यति का अर्थ होता है ठहराव और गति का अर्थ होता है प्रवाह। गीत गानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति, गीत गाने का अभ्यास करेंगे। तो कोई भी कविता पाठ अथवा गीत का गान करते हुए यति और गति का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको अपनी कक्षा में 5 छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाने हैं और पाठ में जो गीत दिया गया है उसे गाने का अभ्यास करना है। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें यथा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, ज्ञान के समूह का प्रकाश दिखाने वाला कौन है? इसका उत्तर है संस्कृतम अर्थात संस्कृत। प्रश्न 1 है संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किसकी साधक है अर्थात संस्कृत से क्या सिद्ध होता है? इसका उत्तर है भारतीय एकतायाः अर्थात भारत की एकता का। अगला प्रश्न है सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, हमेशा संस्कृत किसका समूह देने वाली है? इसका उत्तर है आनंदस्य अर्थात आनंद का। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसकी प्रेरणा देने वाली है? इसका उत्तर है सत्पथस्य अर्थात सच्चाई के पथ का। संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसको शुद्ध करती है? इसका उत्तर है सर्ववाणी नाम अर्थात सभी की वाणी को। कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तार करने वाली है? इसका उत्तर है विश्व बंधुत्वस्य अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना का। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, सब और संस्कृत किसकी स्थापना करने वाली है? इसका उत्तर है सर्वतः शांतेः संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत सब और शांति की स्थापना करने वाली है। अगला प्रश्न है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत किस प्रकार का व्रत है? उत्तर है त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत त्याग संतोष और सेवा रूपी व्रत है। कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत किनका सम्मेलन अर्थात मिलन है? इसका उत्तर है ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है। संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृत किसको चमत्कृत करती है अर्थात आश्चर्यचकित करती है? इसका उत्तर है संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारकम, संस्कृत विश्व की चेतना को चमत्कृत अर्थात आश्चर्यचकित करने वाली है। केषां यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत किनके यश का स्मारक अर्थात यादगार है? इसका उत्तर है पूर्वजानां यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत हमारे पूर्वजों के यश की यादगार है। प्रश्न 4 है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा करें यथा। जैसे डैश कारकम संस्कृतम, तो यहाँ पर आएगा सर्वभूत एकता। इसी तरह से आगे के वाक्यों को पाठ के अनुसार हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। पहला है डैश संपादकम संस्कृतम, तो यहाँ पर आएगा भारतीयत्व। डैश दर्शकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभाव। इसके बाद अगला वाक्य है डैश संस्कारकम संस्कृतम, तो यहाँ पर आएगा सर्व मस्तिष्क। इसके बाद है कर्मदम डैश भक्तिदम संस्कृतम, यहाँ पर आएगा ज्ञानदम। सत्यनिष्ठम डैश संस्कृतम, तो यहाँ पर है शिवम सुंदरम। इसके बाद है शब्द लालित्य डैश संस्कृतम, यहाँ पर है लीलावनम। प्रश्न 5 है मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड् वाक्यानि रचयत,
मंजूषा से पदों को प्रयोग करके 6 वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है, इसमें कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना करनी है। यथा जैसे वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवती, इसका अर्थ है संस्कृत भाषा वाणी को शुद्ध करने वाली होती है। इसी तरह से हमने पहला वाक्य बनाया है एकता शब्द लेकर, एकता संस्कृत भाषायाः प्रमुखम लक्षणम अस्ति। एकता संस्कृत भाषा का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद दूसरा वाक्य बनाया है हमने सर्वतः शब्द को लेकर, संस्कृतम सर्वतः शांतिम प्रतिष्ठाप्यति, संस्कृत सभी ओर शांति को स्थापित करती है। तीसरा वाक्य बनाया है हमने सेवा शब्द से, सज्जनानाम सेवा करनिया, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद अगला वाक्य बनाया है विश्व बंधुत्व विस्तारकम शब्द से, संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली है। इसके बाद अगला वाक्य बनाया गया है पूर्वजानाम शब्द से, संस्कृतम पूर्वजानाम यशः समार्यति, संस्कृत पूर्वजों के यश की यादगार है। इसके बाद अगला वाक्य बनाया है विश्व कल्याणाय शब्द से, संस्कृतम विश्व कल्याणाय समर्पितम अस्ति, संस्कृत विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है। इसके बाद प्रश्न 6 है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुत, नीचे लिखे गए समस्त पदों का उदाहरण के अनुसार विग्रह करें। यथा जैसे भारतीय एकता साधकम, इसका विग्रह होगा भारतीय एकतायाः साधकम। इसके बाद समस्त पद है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, तो इसका विग्रह होगा ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। सर्ववाणी परिष्कारकम, इसका विग्रह होगा सर्ववाणी नाम परिष्कारकम। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, इसका विग्रह होगा विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। इसके बाद है सर्वभूत एकता कारकम, विग्रह होगा सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम। शांति संस्थापकम, शांतेः संस्थापकम। इसके बाद है ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, इसका विग्रह होगा ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम। इसके बाद प्रश्न 7 है प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, दी गई मंजूषा से पर्याय पदों को चुनकर रिक्त स्थान में लिखें। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इसमें कुछ शब्द हैं, इन्हीं शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कुछ गलती है। यहाँ पर लिखा है पर्याय पदानि चित्वा, पर्याय अर्थात पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर जो मंजूषा में शब्द हैं वो किसी का ऐसे समानार्थी नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि दी गई मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान में लिखें। तो यहाँ पर पहला वाक्य है विद्वांसः डैश भवन्ति, यहाँ पर पद आएगा तेजो राश्यः, विद्वांसः तेजो राश्यः भवन्ति, इसका अर्थ है विद्वान लोग। तेज का अर्थ होता है चमक, विद्वान लोग चमक का समूह होते हैं, अर्थात विद्वानों में एक अलग ही कांति चमक होती है। इसके बाद है सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, यहाँ पर पद आएगा किरणः, इसका अर्थ है सूर्य की किरणें सभी प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। इसके बाद है ईश्वरम स्मृत्वा डैश उपजायते, तो यहाँ पर पद आएगा उल्लासः। इस वाक्य का अर्थ है ईश्वर को याद करने से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसके बाद है विद्याया डैश अजरम भवति, तो यहाँ पर पद आएगा मानम, इसका अर्थ है विद्या का मान अजर होता है, अर्थात विद्या से जो विद्या की का जो सम्मान होता है वह कभी भी कम नहीं होता। इसके बाद है प्रकृति शोभा डैश विद्यते, तो यहाँ पर पद आएगा अनुपमा, प्रकृति की शोभा अनुपम होती है। इसके बाद है यत्र डैश एक नीडम भवति, तो यहाँ पर पद आएगा जगत, इसका अर्थ है जहां संसार एक नीड के समान अर्थात एक घोंसले के समान होता है। यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 8 है अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, नीचे लिखे गए का मेल कीजिए। यहाँ पर पहला पद है भारतीय एकतायाः, इसका मेल होगा साधकम शब्द के साथ। इसके बाद है सतपथे, सतपथे
का मेल होगा प्रेरणादायकम शब्द के साथ, सत्पथे प्रेरणादायकम। इसके बाद है त्याग संतोष सेवा रूपम, यहाँ पर मेल होगा व्रतम शब्द के साथ। ज्ञानपुंज प्रभायः, इसका मेल होगा दर्शकम शब्द के साथ। और इसके बाद है विश्व बंधुत्वस्य, इस पद का मेल होगा विस्तारकम पद के साथ। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।